चौथा क्वेश्चन आकृति 31 में हमें डायग्राम दे दिया, ठीक है। में जीवा ए बी बराबर कितना है 18 सेंटीमीटर। ए से बी तक की मान कितना दिया है 18 सेंटीमीटर। ए बी हमारा क्या है जीवा है, ठीक है। ए कितना दिया है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो पी तथा पी क्यू जीवा ए बी को लंब समद्विभाजक है बोला है, ठीक है। ये पी क्यू क्या है, ये पी क्यू ए बी का लंब समद्विभाजक है, ठीक है। मतलब क्या है, लंब डाल रहा है और क्या कर रहा है, इसे दो भागों में बांट रहा है, इसलिए क्या बोला है लंब समद्विभाजक है। जो जीवा को एम बिंदु पर मिलाती है, जो जीवा को ए बी हमारा जीवा है इसे क्या बना रहे एम बिंदु पर मिलाती है। यदि एम क्यू 3 सेंटीमीटर है, ये एम से लेके क्यू तक कितना दिया है 3 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। ये एम क्यू है ना, ये एम है और ये क्यू है, ठीक है। 3 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या है, केंद्र से वृत्त को छूता है तो क्या होता है त्रिज्या कहलाता है। तो केंद्र से वृत्त को छुआ है यानी ओ ए हमारा क्या है त्रिज्या है। तो त्रिज्या को मान लेते हैं हम आर, ठीक है। दिया नहीं है तो आर मान लेते हैं, ठीक है। तो जो दिया है हम उसे लिखते हैं, चलो हल, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है जीवा ए बी कितना दिया है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। 18 सेंटीमीटर दिया है तथा और क्या दिया है जीवा को एम बिंदु पर मिलाती है। यदि एम क्यू का मान भी दिया है, एम क्यू का मान दिया है 3 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। और वृत्त को त्रिज्या को क्या माने हैं आर माने हैं, लिख लेते हैं। माना वृत्त की त्रिज्या क्या है ओ ए बराबर क्या है आर है, माने है, ठीक है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखो हमें क्या चाहिए ओ एम का मान निकालेंगे, ठीक है। ओ एम का मान कैसे निकालेंगे, देखो ओ से लेके क्यू तक भी तो त्रिज्या है, क्योंकि देखो केंद्र से वृत्त को तो छू रहा है, केंद्र से वृत्त को छूता है त्रिज्या होता है, त्रिज्या है। तो देखो ओ क्यू में से एम क्यू को माइनस कर देंगे तो ओ एम मिल जाएगा। सिंपल से देखो ये हमारा क्या है वृत्त, ये इतना है, ठीक है इतना है और यहाँ से ये ऐसे कट गया है। तो ये पूरे में से इस पूरे में से मैं ये वाला पोर्शन को माइनस करूंगा तो ये वाला निकल जाएगा ना ऊपर वाला, तो वैसे करेंगे। तो लिखते हैं ओ एम बराबर, ओ एम का मान चाहिए मुझे तो ओ क्यू से पूरा ओ क्यू से मैं क्या माइनस कर दूंगा एम क्यू को, जिससे क्या हो जाएगा ओ क्यू का ओ एम का मान पता चल जाएगा। ओ नहीं एम क्यू ना, देखो ओ से ओ एम का मान चाहिए तो ओ क्यू से मैं क्या कर दूंगा एम क्यू को माइनस कर दूंगा एम क्यू को, ठीक है। तो ओ एम का मान पता चल जाएगा। तो ओ क्यू का मान देखो ओ से क्यू तक का मान क्या है त्रिज्या है, वो केंद्र से वृत्त को छू रहा है तो ओ क्यू का मान क्या होगा आर, क्योंकि त्रिज्या को आर माने हैं हमने, ठीक है। और एम क्यू का देखो एम और क्यू का मान कितना है देखो 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3 लिख देंगे, ठीक है। तो ओ एम का मान कितना आ गया आर माइनस 3, इतना समझ दिया क्या, ठीक है इतना हो गया। तो अब देखो हम जानते हैं केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है समद्विभाजित करता है। तो देखो ये केंद्र है, ये हमारा केंद्र है और ये भी जीवा है, तो इसमें क्या कर रहा है लंब डाल रहा है, लंब डालता है दो भागों में बढ़ जाता है और हमें पता है जीवा का मान 18 सेंटीमीटर है। तो लिखते हैं चूंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक है। समद्विभाजित करता है तो मुझे देखो ए एम का मान चाहिए, ठीक है। ए और एम क्योंकि देखो यहाँ पास ये वाला त्रिभुज बन रहा है और हमें त्रिज्या का मान चाहिए, तो मैं इस वाले का मान क्या करूंगा ज्ञात करूंगा ए एम का, ए से लेके एम तक का, ठीक है। तो क्या करूंगा ए एम, ठीक है। तो देखो इस पूरे का मान क्या है ए बी बराबर ए बी, ठीक है। देखो समद्विभाजित करता है तो ए वाला ए से लेके एम और एम से लेके बी तक का मान क्या होगा आधा आधा बढ़ जाएगा। इस पूरे का मान 18 है, ठीक है। तो पूरे का मान 18 है तो मुझे क्या चाहिए इसका मान चाहिए ए एम तक का,
तो इसे क्या कर दूंगा, 2 से भाग कर दूंगा तो आधा हो जाएगा वो। तो ए बी बटे क्या कर दूंगा, 2 कर दूंगा। ठीक है, तो ए बी का मान कितना है 18, अरे 2, तो 2 नहीं 18 यानी 9 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब क्या होगा, ए से लेकर एम तक का मान क्या होगा 9 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेकर इसका मान भी 9 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि जीवा केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी 2 भागों में बढ़ जाता है। तो हमें पता चल गया ए एम का मान पता चल गया, कितना आ गया 9 सेंटीमीटर, इतना हो गया। तो अब देखो, अब इसका मान पता चल गया मुझे। ठीक है, और ओ क्यू का हम निकाल चुके हैं, आर माइनस 3 है। ठीक है, ओ एम का मान निकाल चुके हैं, आर माइनस 3 है। तो अब क्या करते हैं, ये त्रिभुज को पाइथागोरस प्रमेय से हल करते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं त्रिभुज ओ एम ए में, त्रिभुज ओ एम ए, ठीक है, ओ एम में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो चलो, ठीक है, तो देखो ओ ए हमारा क्या है, कर्ण है, तो ओ ए का वर्ग, ओ ए का वर्ग बराबर, और ओ एम क्या है हमारा लंब है। ठीक है, लंब, तो लंब ओ एम का वर्ग प्लस, और ये नीचे वाला ए एम क्या है हमारा आधार है, ए एम, ए एम का वर्ग। ठीक है, इतना हो गया। तो ओ ए का मान देखो, ओ से लेके ए तक का मान क्या है आर, तो आर रहेगा, तो आर का वर्ग कर देते हैं डायरेक्ट इसे, आर का वर्ग हो गया। ठीक है, और देखो ओ एम का मान देखो, ओ से लेके एम तक का मान आर माइनस 3 है, आर माइनस 3 का वर्ग प्लस, और ए एम का मान देखो, ए एम का मान कितना निकाले हैं 9, ये 9 का वर्ग। ठीक है, इतना समझ गए। तो अब देखो आर स्क्वायर का तो आर स्क्वायर ही रहेगा, और इसमें देखो, इसमें तो इसमें आर माइनस 3 है, तो आर का वर्ग कितना हो जाएगा, आर का 2 बार गुणा करेंगे तो आर स्क्वायर होगा। ठीक है, आर स्क्वायर हो जाएगा। या इसे में देखो, ऐसे को कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो, ये वाले को हल करके बता देता हूं मैं। आर माइनस 3 लिखा है, ठीक है, और पूरे का वर्ग लिखा है, तो आर माइनस 3 पूरे का वर्ग लगा है ना, तो यानी ये 2 बार है अंदर का। ठीक है, आर माइनस 3 इंटू आर माइनस 3 है वो। ठीक है, ये माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लग रहा है, समझो सिम। ठीक है, तो आर से गुणा होगा तो क्या होगा, आर गुणित पूरा आर माइनस 3 होगा, और ये माइनस 3 इंटू आर माइनस 3 होगा। ठीक है, जान रहे हो ना इसको कैसे हल करते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लग रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें पूरे का वर्ग लगा है। ठीक है, तो आर आर गुणा होगा तो आर स्क्वायर माइनस का ये 3 आर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है 3 आर हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, और ये 3 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का जुड़ जाता है फिर माइनस का चिन्ह रहता है, 3 3 कितना हो जाएगा 6, और ये आर प्लस 9 हो जाएगा। तो इतना आएगा इसका मान। ठीक है, आर स्क्वायर माइनस 6 आर प्लस 9 आएगा। ठीक है, इसके पूरे जगह तो लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस 6 आर प्लस 9। ठीक है, और इसमें 9 का वर्ग कितना होता है 81 होता है, इस तरफ 9 का वर्ग 81, इतना समझ गए। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो, तो इसमें आप कैसे करेंगे हल, तो इसमें देखो ये आर वाले को एक तरफ ला लेते हैं। ठीक है, आर वाले को एक तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ये 6 आर, आर स्क्वायर है तो इसको इस तरफ लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर माइनस, और ये माइनस वाला इस तरफ आकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 6 आर, और 9 और 81 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में है क्योंकि, तो ये 90 हो गया। ठीक है, तो देखो ये आर स्क्वायर प्लस में है और ये माइनस में, तो कट जाएगा। तो 6 आर है ना इस तरफ, तो 6 को उस तरफ पक्षांतर करूंगा तो इसके बटे में चला जाएगा, क्योंकि गुणक फॉर्म में है। तो लिखता हूं आर बराबर 90/6 हो जाएगा। तो देखो 6 से इसे भाग कर दो कितना जाएगा, 6 कम 6 हो जाएगा। ठीक है, और कितना बच गया 3 बच गया, और 6 पंचे 30 हो जाएगा, यानी 15 आ जाएगा। और आर का मान कितना आ गया 15 सेंटीमीटर।
15 सेंटीमीटर। और यही क्या हमें ज्ञात करना था, हमें पूछा था ना वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या हमने क्या माना था, आर माना था, तो वृत्त की त्रिज्या कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को ऐसे ही हल करेंगे। ठीक है, सरल क्वेश्चन है।